सीधा जिम स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छा, जैसे कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि एक डाइट बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी जैसे बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ क्या डाइट लेनी चाहिए, एक ऐसा अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मुझे क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? अगर आप जनरली बॉडी को फिट करने के लिए फैट है वो सब पिघलता जा रहा और बॉडी में प्रोटीन नहीं है। मसल जो बनते हैं मसल देखा है कि हमेशा एक इंस्टाग्राम पे अगर आप खोल के देखें तो बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, आपको शुगर नहीं खाना है, तो क्या ये अरे नहीं सर, बिल्कुल आप अच्छा? बिल्कुल ही गलत है भाई। अगर आपको डेली वेट चेक करो तो डेली तो मैंने बहुत नोटिस किया है, लोग क्या करते हैं ना कि खाना बंद कर देते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वो तो खाना भी नहीं खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहें? रहेगा, मतलब आपको कुछ आएगा, आपका बॉडी का शेप भी अच्छा होगा, आपका पेट का फैट भी जाएगा, लोअर बॉडी का भी फैट जाएगा। तो सर आपका भी जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपीरियंस्ड फिटनेस एक्सपर्ट जो सही ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और लगातार मेहनत के जरिए लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम फिटनेस से जुड़े कई ज़रूरी पहलुओं पर बात करेंगे और आपको सेहत को बेहतर बनाने के लिए मदद करेगी। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान मुकेश सर से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी ये जर्नी है जी, एज अ फिटनेस गुरु बनने की, वो शुरू कहाँ से हुई? ये सर शुरुआत तो इसकी बड़ी अजीब सी है। 2003 में हम अपने बड़े भैया के साथ गए थे जिम पहली दफ़े। अच्छा। हाँ, जब वहाँ पे गए तो वहाँ जाके देखा कि यार हम तो बहुत पतले हैं और जिम कैसे कर पाएँगे हम। तो फिर वहाँ के जो जिम ट्रेनर थे श्री आदर्श गुर्जर, अच्छा। वो हमारे गुरु हैं। हाँ, तो फिर उनसे बात हुई। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमें वहाँ पे कमेंट भी करे, बहुत गंदे-गंदे कमेंट करे, है ना? जब बॉडी शेमिंग है। हाँ, जब बॉडी शेप में नहीं थी, बहुत पतले थे। तो फिर जो है ना उन्हीं ने हमें मोटिवेट किया, बोले तुम हमारे पास आओ और हम जो है जिम अच्छा, करवाते जिम हैं। करवाते हैं। हाँ, और फिर वहीं से जिम स्टार्ट हुई। वैसे मैंने काफ़ी बार लोगों को देखा है ना कि लोग जाते हैं और 1 महीने ज्वाइन करने के बाद में वो बंद भी कर देते हैं, हाँ, लेकिन आपने कंटिन्यू रखा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, और आज आप बिल्कुल, इस मुकाम पर हैं। बिल्कुल सर। ये 2003 से लेके 2006 तक जब तक वो जिम रहा वहाँ पे और तब तक कंटिन्यू जिम रहा हमारा। हम कंटिन्यू जिम जाते रहे। अच्छा, क्या पेरेंट्स ने आपको साथ दिया उस स्टार्टिंग में, उस शुरुआत? टाइम जब स्टार्ट करी थी तो मम्मी पापा और जो घर के और लोग थे उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप जिम जाओ। जिम भी हमेशा से ही मना करा गया है कि जिम मत जाओ। यहीं पे घर पे ही दूध दही जो भी कुछ खाना पीना यहीं करो, वाका जिम जाने की जरूरत नहीं है। टहल लो, कुछ भी कर लो, जिम मत जाओ। बड़ी आप जानोगे लड़ लड़ के हम जिम जाते थे वहाँ पे। लेकिन अब तो प्राउड करते होंगे आप? अब तो हाँ, अब तो काफी खुश होते हैं, वो लोगों को बताते भी हैं कि ये हमारा लड़का है, इसकी जिम है यहाँ पे हो रही में, है ना? तो हमें भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, जो लोग पहली बार जिम ज्वाइन करते हैं जी, जी। तो भी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सर? वे क्या करते क्या है ना, जो लोग सबसे पहले जब जिम पहुंचते हैं उनका माइंड में सेट हो जाता है कि 2 महीने या 3 महीने बॉडी बन जाना। बॉडी बन जाएगी। हाँ, लेकिन उनको नहीं पता कि बॉडी बनने में सालों का टाइम लगता है। बॉडी का टाइप कैसा है ना? हाँ, ये मैटर करता है। हाँ, बॉडी में फैट है क्या, कैसा है, वो सारी चीजें मैटर करती है। अब लोगों को करना है कि अब जिम जाते हैं सीधा वेट लिफ्ट करने लगते हैं, ट्रेनर से मिलना नहीं है, क्या डाइट लेनी है, कुछ नहीं पता, बस सीधा जिम स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छा, जैसे कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि 1 महीने तक जिम कर रहे हैं और उसके बाद में वो छोड़ देते हैं। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसा काम करते होंगे कि 1 महीने किया और छोड़ दिया, उसके बाद आया ही नहीं है वो? हाँ, आप मान के चलो 95% लोग जो है 1 महीने या 2 महीने जिम करके छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमसे नहीं होगा और हमारे लिए तो जिम है ही नहीं, हमारी बॉडी नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या जिम ट्रेनर के बिना ये जिम करना क्या बुरा है या फिर अपने आप से कर सकते हैं? अपने आप से आप कैसे करोगे? बगैर गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही। बगैर गुरु के कुछ कर ही नहीं सकते। आपको कुछ सब कुछ पता है। बड़े-बड़े ट्रेनर जो बड़े-बड़े सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, उनके जो बॉडी बिल्डर जिन्होंने बनाए हैं, तो उनके भी गुरु होते उनके हैं? भी गुरु रहते हैं जो बड़े-बड़े शो खेले हैं, है ना? सही है। उनके लिए भी गुरु चाहिए। विदाउट गुरु के तो कुछ होने वाला है ही नहीं कहीं पे भी। इस फील्ड में क्या किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में बिल्कुल जी, सही है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं अगर जिम ज्वाइन करूं जी। तो सप्ताह में मुझे कितने दिन करना चाहिए? अगर देखिए आपका फिटनेस का ही अकेला सिर्फ फिट होते रहे, हाँ। है ना? फिट बने रहे, तो 3 दिन 4 दिन इनफ है। अच्छा। हुँ।
ये मतलब अगर मैं करना चाहूँ तो हो सकता है मेरा। हाँ बिल्कुल, कि कोई भी कर सकता है और किसी भी उम्र में कर सकता है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महीनों भर जिम करते हैं, मतलब काफ़ी दिन, लेकिन फिर भी वो पतले नहीं होते, वज़न कम नहीं होता। हाँ, ऐसा वजन कम ना होने की बहुत बड़ी वजह क्या है कि उनके दिमाग में सेट रहता है कि जिम जाएंगे और वजन कम होने लगेगा। नहीं होता है। जिम के साथ साथ आपको डाइट पे भी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप डाइट कंट्रोल में नहीं करेंगे तो जिम जाके आपको कुछ होने वाला है नहीं। 100 रुपये खर्चा किया और 100 रुपये आपने कमा लिया तो खर्चा बैलेंस बराबर रहा। बिल्कुल सही। इनकम कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा, तो फिर आपका वेट लूज भी होगा। बिल्कुल सही। हाँ इसका मतलब जी। जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको डाइट भी रखनी है। डाइट डाइट बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी जैसे बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, क्या डाइट लेनी चाहिए? एक ऐसा, अगर मैं जिम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए? लोगों के कोई भी अगर करता है तो चाहे वेट लॉस करना हो चाहे मसल बिल्ड करना हो तो उसके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा के रखें। अच्छा, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन से मतलब जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अंडा है, चिकन है, फिश है ना। और जो नॉन वेज नहीं खाते, वेज है, पनीर है, टोफू है। अच्छा, तो वो ले सकते हैं, हाँ हाँ, ये बिल्कुल ले सकते हैं। तो उनसे ही प्रोटीन मिलता ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये भी तो होता है ना कि अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन बहुत हैवी प्रोटीन ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो गलत है। बॉडी का एक साइंस है या जो भी है जो पढ़ा लिखा है। अगर आप जनरली बॉडी को फिट करने के लिए सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो वन जितना भी आपका वजन है उससे 1.2 करके अच्छा, आपको अपना प्रोटीन लेना है। प्रोटीन लेना है। बस। तो एक्सेस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आएगी, आपके अंदर के जो ऑर्गन है वो प्रॉपर से काम नहीं करेंगे, अरे! उन पे लोड पड़ेगा। हाँ हाँ, ये है। अच्छा, बहुत से लोग में जब जाते हैं ना, तो जिम वाले क्या होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि 2 तरह के ऑप्शन देते हैं कि आपको कार्डियो करना है या फिर वेट ट्रेनिंग करनी है। तो सबसे बेहतर कौन-सा होता है? सबसे ज्यादा बेहतर रहता है वेट ट्रेनिंग। अच्छा। वेट ट्रेनिंग के साथ वेट ट्रेनिंग जब आप करते हो ना तो आपका वेट लॉस भी होता है हुँ, और आपकी बॉडी का शेप भी अच्छा होता है। अच्छा। जो लोग कार्डियो भर करते रहते हैं तो उनका होता क्या, वेट तो कम हो जाता है लेकिन जो मसल की क्वालिटी है ना वो मसल की क्वालिटी गिरने लगती है। मसल लटकने लगते हैं, यहाँ पे भी पेट पे भी आपने देखा होगा कि लोगों के मसल लटकने लगते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। ये तो वो कार्डियो से होता है? कार्डियो से होता है, कार्डियो करते रहते हैं, हाँ जी। बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना नहीं होता है। हाँ। जितना फैट फैट है वो सब पिघलता जा रहा पिघलता जा रहा और बॉडी में प्रोटीन नहीं है। मसल जो बनते हैं, मसल बनते हैं प्रोटीन डाइट से। वो प्रोटीन है ही नहीं जब डाइट में फैटी फैट है तो फैट पिघल गया वो मसल। तो मैंने बहुत से देखा है कि लोगों के में हाँ, चर्बी आ जाती बहुत है। बहुत लोगों की, ये बहुत ज्यादा लोगों की है। वो सोचते हैं कि बस रनिंग करो हाँ। और वेट लूज हो जाएगा, वेट तो लूज हो जाएगा बट आप यार मसल लूज भी तो कर रहे हैं। हमें मसल लूज नहीं करनी है। तो ये बहुत बड़ी बात कही यार आपने, उन सभी लोगों के लिए जो जो देख रहे हैं ना, तो उन्हें ये आज रियलाइज़ होगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, हम कम से कम 50-100 लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, हम उनको कहते हैं ये क्या कर लिया। अब वो पछताते हैं, भैया हम बस क्या बताएं, आप कुछ करो, हम क्या ही करें, आपने पहले सारा कुछ बिगाड़ लिया। अच्छा, जैसे कि एक जिम करने वालों के लिए एक अगर भारतीय डाइट अगर आप बताएँ, कौन-सी करनी चाहिए? क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए? डाइट में जंक फूड कम से कम रहे। बस जंक फूड मतलब ना ही। जंक फूड कम से कम रहे। अच्छा। हाँ, और जो आपके घर की डाइट है, दाल रोटी सब्जी, है ना, वही खाएं और बढ़िया से एक्सरसाइज करें। और जो छोटे मोटे जो बेसिक्स जो सप्लीमेंट्स है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। बस। जैसे मैंने देखा है कि हमेशा एक इंस्टाग्राम पे अगर आप खोल के देखें, तो बहुत सारे ऐसे डायटीशियन होते हैं जो बताते हैं कि हाँ हाँ आपको हाँ। शुगर नहीं खाना है। तो क्या ये अरे नहीं सर, बिल्कुल आप शुगर खाओ और शुगर भी खा सकते हो आप और बाजार से जंक फूड भी खा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में अगर कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूटी करते हैं तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और बहुत से ऐसे सेलेब्स मैंने देखे हैं ना, वो केक भी नहीं इतना टच करते हैं, केक भी नहीं खाते हैं। वो तो अब उनका तो क्या है कि वो एक बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, वो उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं, जो जनरल लोग हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए सिर्फ इतना है कि हमें बॉडी को अपना फिट रखना है बस। हाँ, ये बिल्कुल सही हाँ है बेटा। तो सिंपल सी बात है, तो एडवाइस आपकी यही रहेगी जी। कि जंक फूड ना खाएँ, हाँ, जंक और फूड कम से कम अगर आप खाएं। खाना भी चाहें तो आप कम मात्रा में लें, है ना? बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, क्या रोज़ाना वज़न नापना सही है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ सुबह उठ के डी चेक कर रहे होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद में कि हाँ, मेरा इतना हो गया, 2 ग्राम मतलब 200 ग्राम कम हो गया। तो वो क्या सही है? बिल्कुल गलत है। अच्छा। बिल्कुल ही गलत है भाई। अगर आपको डेली डेली वेट चेक करो तो डेली डेली तो वेट कम नहीं होने वाला। हुँ। अगर डेली वेट कम होने वाला है तो अगर एक दिन में अगर आपका 100 ग्राम भी कम हुआ तो 10 दिन में 1 किलो, और कंटिन्यू अगर आप करोगे तो 2-3-4 महीने तो आप खत्म होने वाले हुए। हाँ, हम्म। वो जो स्टार्टिंग में 1-2 महीने तक तो वेट जल्दी से लूज जाता है।
है ना? अच्छा। हाँ, उसके बाद से फिर वेट नहीं जाएगा, तो डेली वेट चेक करने से कोई फायदा नहीं है। आप और महीने में एक बार डिमोटिवेट भी होते हैं हाँ, कभी कभार डिमोट इससे। आपने सोच के रखा है यार आज 1 किलो कम हुआ और अगले 4 दिन में अगर आपने चेक किया वो कम नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। आप चेक मत करिए, आप अपना एक्सरसाइज अच्छी करिए, डाइट अच्छी लीजिए, वो अपने आप से कम होगा ही होगा। अच्छा, एक और मैंने बहुत नोटिस किया है, लोग क्या करते हैं ना कि खाना बंद कर देते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं वो, तो हाँ, खाना भी नहीं खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि उससे वेट कम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, हुँ। वेट कम हो जाएगा। लेकिन जब आप 1-2 महीने बाद उन लोगों से मिलेंगे ना, हाँ। तो आप उन्हें देख पाओगे कि वो कितने ज़्यादा कमज़ोर हो गए। वो बोल नहीं पाएँगे, हाँ, यार अंदर से कोई क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन वो बस अब दिखाएँगे कि सब सारी चीज़ें ठीक तो है। सही है, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, हाँ, लेकिन लेकिन इंटरनली बहुत कमज़ोर होते जाते हो। भाई बॉडी की आदत बन चुकी है कि हमें कितनी रोटी चाहिए। कम तो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल बंद करना बिल्कुल ही गलत है। कोई भी ना करे ऐसे तो। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं कोई बिना सप्लीमेंट लिए जी। मैं अपनी बॉडी को बरकरार रख सकूँ, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना लेके? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। फिट रहने के लिए आप विदाउट सप्लीमेंट के भी और आप अगर आप कंटिन्यू जैसी बॉडी चाहिए तो बताइए क्या करना पड़ेगा? आप कंटिन्यू जिम करते रहिए, अच्छा, कंटिन्यू जिम करते रहिए, तो सप्लीमेंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सर हर चीज़ से है। अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो उनसे भी प्रॉब्लम है। लेकिन तो हम एक्सेस मात्रा में हाँ, लेंगे तो एक्सेस दिक्कत। मात्रा में और होता क्या है ना, अब सारी चीज़ें फेक आने लगी हैं। हमें ये पता करना चाहिए कि कहाँ से ले रहे हैं, किस जगह से ले रहे हैं, वो प्रॉपर है नहीं है। अगर वो गलत है तो फिर नुकसान करता है। वैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो लगभग ये समझिए कि ये दिक्कत जो है वो 80% लोगों की है। बिल्कुल, क्या? वो है आपका जैसे मेरे भी हाँ, हाँ, हाँ। पेट, जो बेली पेट है जो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, हाँ, उसे अगर कम करना है सिर्फ, हाँ। तो क्या हो सकता है, क्या करें? उसके उसके लिए हम फिर से बताएँगे कि आपको जिम जॉइन करनी चाहिए। आपकी डाइट कोई तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आप पर्टिकुलर सर कोई एक्स्ट्रा नहीं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, वेट लिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा मतलब? सब कुछ आएगा। आपका बॉडी का शेप भी अच्छा होगा, आपका पेट का फैट भी जाएगा, लोअर बॉडी का भी फैट जाएगा, हम्म। सारा कुछ जाएगा ही जाएगा। वो ट्रेनर आपको बताएगा अच्छे से कैसे क्या करना है। अच्छा, क्या ये स्पॉट रिडक्शन जो से कहा जाता है ना कि अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एरिया का जो वेट है वो लूज करना लूज़ है, करना है। जैसे कि मैंने कहा पेट का कहा स्पेशली, या फिर थाई का, थाई को कम करना, तो ये पॉसिबल होता है क्या, या पर्टिकुलर एक हाँ, जगह का कम करना? बिल्कुल हो जाए होता है। अच्छा, हाँ, हाँ। मतलब उसके लिए पर्टिकुलर हाँ, हम लोग जो ट्रेनर रहते हैं, हम लोग रहते हैं तो हम लोग ना प्रॉपर उन पे ही उस मसल पे ही प्रॉपर काम करते हैं। डाइट का क्या है, कैसे क्या रहेगा, वो सारा कुछ होता है। मतलब पर्टिकुलर चीज हाँ, हाँ, आप किसी एक बॉडी के हिस्से का अगर चाहेंगे यार इस जगह का फैट कम करना है तो वो पॉसिबल है। सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आजकल जो लोग हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग जिम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में क्या है वो छोड़ भी देते हैं, जैसे मैंने पहले ही स्टार्ट जी, जी। कहा है। तो क्या अनुशासन या डिसिप्लिन ज़रूरी है इसमें? अगर जब आप शुरू करते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अगर बिगर कंटिन्यूटी अगर आप जिम कर रहे हैं तो 2 महीने 3 महीने करने के बाद आपको थोड़ा-सा रिज़ल्ट दिखेगा। तो फिर आपने छोड़ दिया तो वो फिर वैसे के वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे आप पहले ही थे। अच्छा, पहले वैसे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसा भी सुना जाता है कि अगर आप जिम छोड़ देते हैं तो आप और एक्स्ट्रा जितना आप होते हैं उससे ज़्यादा गेन कर लेते हैं आप? नहीं सर, ये सर बिल्कुल नहीं और हम लिमिट है मतलब? बिल्कुल ही गलत है और हम 2003 से लेके हम अपना खुद से बताते हैं 2003 से लेके 2006 तक हमने जिम किया है। उसके बाद हमने जिम बंद कर दिया। अच्छा। फिर यहाँ वहाँ कुछ टाइम किया नहीं किया तो नहीं किया। फिर 2017 में अपना जिम खोला, है ना? तब स्टार्ट हुआ। तो भाई हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं, जो हमारे साथ नहीं हुआ तो किसी साथ ही क्यों होगा? जिन लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोग उन लोगों की बात सुन लेते हैं कि यार उन्होंने बोल दिया ऐसा होता है तो होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हम आपके सामने बैठे, हमारा तो ना ही पेट निकला, ना ही अरे पेट बढ़ा। आप इतना हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल हैं, जिस जिस और आपने बताया कि जी, जी, आपको 20-25 साल हो गए हैं, बिल्कुल से तो उस आपकी देखो एज लगती है, मुझे अपनी शर्म आने लगी कि भाई मैं अभी भी आई थिंक फिट हो सकता हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे तो 2 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, एक लड़की है 17 साल की, अरे एक लड़का है 12 साल शॉक का। कर दिया आपने, मतलब सिर्फ बिल्कुल से मुझे नहीं, मतलब जनता को शॉक और कर हम दिया आप। सारे लोगों से यही कहेंगे कि आप जिम जाना ज़रूरी करें। कंपल्सरी करें, जिम जाएँ। जैसे आप हाँ, ऑफ़िस बच्चा फिट जाते तो हो रहे। हाँ, हाँ, अपने ऑफ़िस जाते हो, अपने काम पे जाते हैं ऐसे ही आप जिम जाएँ। बिज़ी हैं तो 2 दिन जाएँ, 3 दिन जाएँ लेकिन जिम जाएँ ज़रूर। आपकी इंटरनली और बाहर से दोनों तरीके से आप फिट रहते हो। अच्छा, जिम से रिलेटेड एक बहुत सारी वीडियोस मैं देख रहा हूँ, या कुछ कहा जाता है कि आप एक्सेस जब जिम करते हैं ना तो आपके हार्ट पे लोड पड़ता है, हाँ, और आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं तो गिर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या जिम की वजह से होता है या फिर बिल्कुल सही सही की बात वजह से? है। देखिए जिम की वज़ह से तो नहीं होता है। हाँ, किसी भी तरीके से
कोई भी आप काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत तरीके से आप जैसे मान लीजिए रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, गलत तरीके से आप ड्राइव करोगे, एक्सीडेंट होना ही होना है। ऐसे ही जिम के है, आप जिम में क्या है, जो लोग जिम कभी गए तो है नहीं, जोश में चले गए, कार्डियो, उनको हार्ट अटैक आ जाते हो, किसकी वजह से आते हैं, ट्रेडमिल पे खड़े हो गए, ट्रेडमिल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उन्हें पता तो है नहीं, वो स्पीड बढ़ाते चले जाते, चलाते चले जाते हैं, और फिर वो हार्ट उतना प्रॉपर से काम करते हैं। आप किसी भी चीज को आप एकदम से अगर आप लोड डाल देते हैं तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जब फंक्शन नहीं करता तो हार्ट अटैक आ जाते हैं। ये है बड़ी रीजन। बाकी का हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हमें कभी महसूस नहीं हुआ है। कुछ भी महसूस नहीं हो, और हम और लोगों से भी कहते हैं ये सारी चीजें आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है। भाई अगर एक्सीडेंट होना है वो तो हो के ही रहेगा, है ना। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बट हमें देखना है अपने आप को कि एक्सरसाइज हाँ, हो जाए। एक्स्ट्रा कुछ भी ना करें। हर चीज की लिमिट है, उस लिमिट में आप कोई भी काम करेंगे आपका बेहतर रहेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जी। बॉडी को जल्दी बनाने के लिए लोग स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, तो उनकी सच्चाई क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं। हम तो देखिए हम सबको बताएं कि स्टेरॉइड की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल किसी को। अच्छा। हाँ, हम लोग जो जनरल फिटनेस में हैं उसके लिए स्टेरॉइड बना ही नहीं है ना। वो उनके लिए जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल रहे, बड़े बड़े कंपटीशन खेल रहे, उनके साथ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे हैं, बड़ी बड़ी टीमें लगी हैं जो उनको पल पल देख पा रहे हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और लोग करते क्या हैं, हम लोग यहाँ भी, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमों में जा रहे हैं, वहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत लोग बिगर ट्रेनर के, बिगर किसी डॉक्टर की सलाह के अपने मन से ले रहे हैं। और लेके क्या हो रहा है, 6 महीने में बॉडी तो बन रहा है उनका, बट कुछ साल बाद वो इतने बेकार हुए, वो किसी काम के नहीं, वो किसी को बताने लगेंगे क्या दिक्कतें हो गई, इंटरनली उनको बहुत दिक्कतें हो गई। मगर हार्मोन डैमेज हो जाता है, हाँ हाँ, लंग्स डैमेज होते हैं उनके, हार्मोन जो ना वो अनबैलेंस होते हैं, जिससे आगे चल के पर्सनली उन्हें भी बहुत दिक्कतें होती हैं। अच्छा। जी। अच्छा, जैसे कि फिटनेस की बात करें तो सबसे बड़ा मिथ क्या होता है, झूठ क्या है आपके हिसाब से, जो लोगों को बताया जाता है कि हाँ जिम कर ली तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा? सबसे ऐसा बड़ा कुछ? झूठ तो यही है कि अगर आप जिम करते हो ना तो आपकी बॉडी फिट हो जाती है। अच्छा। सबसे बड़ा मिथ ये है जो हम सोचते हैं। ऐसा क्यों आपको लगा, मतलब? लोगों को लगता है कि जिम करने से कुछ होता नहीं, लेकिन सारा कुछ जिम करने से ही होता है। अगर हम आपके सामने सही से बैठे हैं, अच्छे से, मतलब अच्छे से बैठने से मतलब कि इतनी हमारी एज होने के बाद भी अगर हमारी एज के लोग अगर आप देखते हो ना, तो वो अभी तो हमारे ख्याल से बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, हाँ, है बिल्कुल ना। सही है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो, चूंकि ना सारा कुछ डाइट का है और एक्सरसाइज का है। डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज, और आप बहुत लंबे टाइम तक फिट रह सकते हो। जो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसे ही फिट रहते हैं, वो ऐसे ही तो रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या मोटिवेशन जरूरी होता है करने के अरे लिए? सर, मोटिवेशन तो हर एक काम के लिए जरूरी है। तो मतलब जिम करने के लिए पहले आपको मोटिवेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप अपने से किसी को देखिए कैसा बनना चाहिए, हाँ। कैसा। नहीं, मैंने तो एक बार गया था, तो मुझे मैं बताऊं पर्सनली, जी। जब मैं एक बार ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने अपने एक सॉन्ग लगा के बैठे हुए हैं। मोस्टली मैंने देखा है जो दिल फेक आशिक होते हैं, जो टूट चुका है तो वो अपने गाने लगा करके वो जिम कर रहे होते हैं, और तो उससे क्या ज्यादा मोटिवेशन मिलती तो सबका अपना अपना पर्सनल तरीके है, हाँ। कैसे कैसे लोग मोटिवेट होते हैं, वो उनका पर्सनल है, अपन उनमें कुछ नहीं कह सकते, है ना। अच्छा, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं? हम वो हर जगह आते हैं, जो हर जगह। हर जगह आते हैं, बहुत भर के आते हैं। हाँ, वैसे वैसे रियलिटी है कि हमें अगर कहीं से भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिला, और हम किसी काम को अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, कोई कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है। अच्छा, अगर आप हमारे जनता को कोई 3 ऐसे फिटनेस टिप देना चाहेंगे तो क्या होंगे? 3 फिटनेस टिप्स हम बस सारे लोगों को यही बताएंगे कि ना, डेली गर्म पानी पिए। अच्छा। हाँ, सुबह उठ के अपना डिनर 10 बजे 11 बजे मत करें, डिनर अपना 6-7 बजे कर लें, और अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ा के रखें। अच्छा। हाँ, जो लोग जिम कर रहे हैं वो 1.5 इंटू करके अपना वेट जो भी है वो लें, और जो जनरल लोग हैं वो सिर्फ 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन अपना बॉडी में डालें। बॉडी फिट रहेगा, बॉडी में बीमारियां नहीं आएंगी, और बॉडी काफी टाइम तक आप फिट रहोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं सर, जैसे कि जिम जाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कौन सी जिम में जाना चाहिए, तो उनके लिए आपको क्या संदेश नहीं रहेगा? सर, उनको पता रहता है कौन से जिम में जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, उन्हें ये पता रहता है कौन सी जिम अच्छी है। कि मतलब ट्रेनर देखें या पहले जिम नहीं, को देखें? वो जो आजकल के लोग जिम जाते हैं ना, वो जिम में सिर्फ ये देखते हैं जिम में फैसिलिटी कहाँ पे बहुत अच्छी है, कहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। हाँ, ये भी देखते हैं। और देखते हैं कि लाइटिंग बढ़िया है। मशीनों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, और जब कुछ चाहिए क्या है, आप मशीनें कम हो
ट्रेनर अच्छा हो। आप बॉडी बनाने जा रहे हैं, आप फोटो शूट पे तो जा नहीं रहे, है ना? लेकिन मैं देखता ना, आमतौर पर देखता हूँ कि लोग अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे तुरंत अपलोड कर देते हैं फर्स्ट डे ही। हाँ, जो डाल देते बहुत अच्छी बात है, डाल दी, लेकिन आप कंटिन्यू करें तो डालते रहे डेली डेली, तो अच्छा है। नहीं तो लोग जाते किस लिए? सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जिम में गए और फोटो शूट करा और चले गए वापस, जिम नहीं करते। हम देखते हैं बहुत लोगों को, हाँ। लड़के आएंगे लड़कियां जिम नहीं करेंगे, 10 मिनट यहाँ बात करेंगे, 10 मिनट वहां बात करेंगे, किसी का मैसेज देंगे फोन पे, और उन्होंने बस 2 3 4 फोटो खींचे और चले गए। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डंबल उठाएंगे, डंबल पकड़ा, फोटो क्लिक कर लिया, फिर रॉड पकड़ी, फोटो क्लिक कर दिया और टाइम उनका हो गया, निकल गए। ये होती है जिम। तो ऐसे बॉडी नहीं बनती है, लोग सिर्फ ऐसे बॉडी बनाना चाहते हैं। मतलब सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होना पड़ेगा, हर एक काम के लिए सीरियस होना पड़ेगा। और जिम को लेके तो बहुत जरूरी है, सीरियस होना ही चाहिए। अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपनी बॉडी को, तो फिर क्या ही फायदा? क्या फायदा? कुछ टाइम बाद आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, हाँ सही। फिट रहिए, हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि भैया 1000 रुपए लग रहे हैं जिम में, तो वो हम क्यों दें अपनी बॉडी के लिए। हाँ, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो उनको यही कहेंगे, बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर को दे दीजिए। और हॉस्पिटल पे देंगे, अच्छा ट्रेनर देखिए, मशीनें कम हो वो चल जाएंगी, ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, वो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करवाएगा, फीस ज्यादा लेता है, लेने दीजिए, लेकिन आपकी फिजिक के साथ, आपकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जी। नहीं, बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने। और बहुत से ऐसे ट्रेनर हैं जो जी। कम से कम अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसमें आप वन ऑफ द वन। हाँ, तो ये तो मैं लोग ही बताएंगे। मैं तो उसके लिए अपनी सराहना करता हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में मैं जाता हूँ तो लोग देख बोलते हैं कि हाँ सर, मुकेश सर से मिलिए यार, क्या बढ़िया जिम, वो बेस्ट जिस तरह से फिजिक्स है ना, आपकी फिजिक है आपकी, हाँ हाँ। तो सुपर, सैल्यूट है आपकी बॉडी को। अरे, और मैं भी आपसे इंस्पायर हूँगा। हो सकता है कि शायद मेरे में चेंज आ जाए। आप आइए, हम बिल्कुल चेंज करवाएंगे आपका, बॉडी आपका शेप में आएगा। चलिए, ये तो अच्छी है। मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अपना कीमती समय दिया और इतना उपयोगी फिटनेस जो ज्ञान जो आपने हमारे साथ शेयर किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सर आपका भी, जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया।